अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो 5 नंबर के मैट्रिक के एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो प्रीवियस पेपर्स में बार बार आ चुके हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये चेंज इन प्रोनाउन से रिलेटेड है, यानी इसमें सिर्फ प्रोनाउन का ही चेंज होगा। और इनको ज़्यादातर सेज वाले फिगरे कहते हैं और इसके जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें सेज भी आ सकता है, से भी आ सकता है, विल वाले फिगरे भी हो सकते हैं और परफेक्ट वाले फिगरे, प्रेजेंट परफेक्ट वाले फिगरे भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो चेंज प्रोनाउन वाले सेंटेंसेस होते हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि जी कि सिर्फ प्रोनाउन का ही चेंज होगा, बाकी टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी शी सेज आई होप आई एम नॉट लेट। तो ये चेंज करते हैं इसको, ये डायरेक्ट है। इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, जो बार बार वर्ड इस्तेमाल होंगे आपको पता होना चाहिए। ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है और ये जो इन्वर्टेड कामा में बांधा है ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। शी सेज, और ये जो कामा है इसको हटा के आपने लगाना है दैट। शी सेज दैट। अब आ गया प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन का चेंज है। तो ये कौन सा पर्सन है जी? ये आपका फर्स्ट पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यहाँ पे शी है, तो इसका मतलब है इसकी जगह रिप्लेसमेंट शी से होगी। तो शी, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट है, तो शी होप्स पहली फॉर्म के साथ ऐसे लगेगा। शी होप्स दैट, आगे फिर शी आना क्योंकि ये फिर उसको ही रिफर कर रहा है। शी इज नॉट लेट। अब ये प्रोनाउन, ठीक है जी। नेक्स्ट है ही सेज आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू स्पीक टू यू। तो ये सेम ही रहेगा। ही सेज, कॉमा हटा के दैट लगाया। ठीक है, उसके बाद आ गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, तो आएगा जी ही। तो प्रेजेंट डेफिनेट पहली फॉर्म के साथ ऐसे लगना, ही वांट्स टू स्पीक, ही वांट्स टू स्पीक। और याद ये आपने देख लेना कि यू यहाँ पे भी आएगा, इसकी रिप्लेसमेंट अक्सर आई से ही होगी। तो यहाँ पे यू जो है एज ए कह लेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पे है, तो ये रिफर किसको कर रहा है? यानी ये ही की तरफ रिफर कर रहा है। तो ही का जो सेकंड कह लें जी कि रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे होगी जी आई। फर्स्ट पर्सन होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, तो ही मी लगना है। तो ही सेज दैट ही वांट्स टू स्पीक टू मी। नेक्स्ट है जी यू हैव सेड दे आर वेटिंग आउटसाइड। तो ये सेम ही रहेगा। यू हैव सेड दैट। अब आ गया जी दे जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जब भी आएगा तो उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होनी, कोई चेंज नहीं आना उसको। ठीक है, तो ये आएगा जी दे आर वेटिंग आउटसाइड। नेक्स्ट है जी यू विल से। देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट है, इस प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पीछे परफेक्ट होगा तो टेंस कोई भी नहीं चेंज होना। ठीक है, वैसे भी ये प्रोनाउन के चेंज है, प्रोनाउन ही ज़्यादा चेंज होगा, इसमें टेंस का कोई रद्द बदल नहीं होता। इसके बाद आ जाए यू विल से, तो ये भी सेम रहेगा। कॉमा हटा के दैट लगाया, तो शी जो है थर्ड पर्सन है, तो चेंज कोई नहीं होना। ठीक है, शी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी शी सेज आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ। तो शी सेज
कॉमा हटा के दैट लगाना आपने, दैट। अब आ गया आई, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलना तो शी आएगा, तो शी आ जाएगा इसकी रिप्लेसमेंट इसके तौर पे, शी इज डूइंग। अब आ गया माई, माई जो है ये आप कह लेंगे जी पोजेसिव केस है, तो इसकी रिप्लेसमेंट भी शी के हिसाब से होनी है, तो यहाँ पे आएगा जी हर आएगा इसका, हर होमवर्क नाउ, और नाउ को रिप्लेसमेंट देनी है आपने देन से, तो नाउ की जगह देन लगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी दे से वी हैव डन आवर ड्यूटी, दे से, और कामा हटा के आपने डैड लगा दिया, तो अब आ गया वी कौन सा पर्सन है जी, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के मतलब बदलना है, तो ये रिप्लेसमेंट है इसकी दे से हो जाएगी, तो दे है डन। अब आ गया ये आवर, आवर पोजेसिव केस है, तो इसने रिप्लेसमेंट दे के पोजेसिव के प्रोनाउन के तौर पे लेनी है, तो दे हैव डन, इसकी दे का पोजेसिव केस होगा देयर ड्यूटी। नेक्स्ट है जी शी सेज वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस, तो शी सेज कामा हटा के आप दैट लगाएंगे। अब आ गया वी कौन सा पर्सन है जी, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ने चेंज ना सब्जेक्ट के मतलब शी। अब ये देखना है कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यहाँ पे ये प्लूरल है, तो फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल लगाएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा दे हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस। नेक्स्ट है जी द टीचर विल से यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल, तो ये सेम ही रहेगा, द टीचर विल से दैट। अब आ गया यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है ये, तो मैं वैसे भी मैंने शुरू वाले फिक्रे में कहा कि यू यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट अक्सर आई से ही होती है, तो यहाँ पे आई से रिप्लेसमेंट हो जानी है इसकी, आई हैव डन। अब ये चूंकि रिप्लेस ये जो है रिफर कर रहा है आई की तरफ, तो इसकी इसका भी जो है वो पोजेसिव केस जो है वो आई के हिसाब से लगेंगे, तो माई, आई हैव डन माई वर्क वेरी वेल। उसके बाद है जी नेक्स्ट फिगर द टीचर विल से ही सेज शी हैज रिटन मी अ वेरी इनकरेजिंग लेटर, तो ही सेज नेक्स्ट है जी ही सेज शी हैज रिटन मी अ वेरी इनकरेजिंग लेटर, तो ही सेज चेंज करते हैं इसको, कॉमा हटा के दैट लगा दिया। अब आ गया शी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं आना, तो शी हैज रिटन। अब आ गया मी रिफर किसकी तरफ कर रहा है, शी की तरफ रिफर करता है, तो ही की तरफ रिफर कर रहा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से लगाएंगे हम, शी हैज रिटन हिम अ वेरी encouraging letter। Next is she says we love and respect our neighbors very much, she says
कॉमा हटा के लगाएंगे दैट। अब आ गया वी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का मतलब वर्ग है, तो यहाँ पे जी है, तो ये यहाँ पे प्लूरल है तो दे लगेगा। दे लव एंड रिस्पेक्ट आवर। आवर भी पॉजेसिव केस है यहाँ पे, तो देयर आएगा दे के हिसाब से। तो शी सेज दैट दे लव एंड रिस्पेक्ट देयर नेबर्स वेरी मच। नेक्स्ट है जी, शी सेड शी इज रेडी टू कंपनी अस टू कराची। तो शी हैज सेड दैट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो ये सेम ही रहेगा। शी हैज सेड दैट, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं आना प्रोनाउन का। शी इज रेडी टू कंपनी। अब अस है, इसका चेंज आएगा। इसकी जगह थर्ड पर्सन जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, देम आएगा और प्लूरल लगेगा ये, तो कंपनी देम टू कराची। नेक्स्ट है जी, ही सेज आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर। ही सेज, कॉमा हटा के दैट लगाया। अब आ गया आई। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ने सब्जेक्ट के मुताबिक बोलना था, तो ही आएगा फिर। तो ही के साथ हैज नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर। Next, the doctor says the patient is still in the state of coma. The doctor says, comma हटा के that लगाया। The patient is still in the state of coma. Next है जी, actually the teacher says, इसको चेंज करते हैं। The teacher says के बाद comma हटा के that लगाया। अब ये थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होगा, तो आएगा जी, the teacher says that she has always been a good student. Next is she will say he did not come up to my expectations. She will say काम हटा के दैट लगाया। ये थर्ड पर्सन है तो ही आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं लेना हमने। ही डिड नॉट कम अप टू। अब इसका चेंज होगा माई का, तो चूंकि रिफर कर रहा है ये शी की तरफ, तो ये इसके मुताबिक आएगा जी हाँ, हर एक्सपेक्टेशंस। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।